हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फैंटिक में। आज हम लोग जो है पादप और जंतु जगत के टॉपिक लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जाति, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति के इन सभी के आधार पर 7 टर्म है। 7 को के आधार पर हम लोग जो है सभी जीव जंतुओं को हम लोग जो है बांटते हैं। ठीक है, इंग्लिश नाम देखे जाएंगे तो हो जाएगा किंगडम, पैलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरेज और स्पेसिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसका क्रम कभी दे देगा आपको, ये टर्म दे देगा, ये टर्म दे देगा, कभी ये टर्म दे देगा। ठीक है, तो आपको बोलेगा निम्नलिखित में से सभी को सजाना है। ठीक है, अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? KPC। ठीक है, KPC ऑफ GS, ये याद रख लीजिए। KPC बोलते हैं ना, KPC ऑफ GS। ठीक है, KPC ऑफ GS। अगर आपको कभी मान लेते हैं ये F ऑप्शन में दे देगा, जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा कि निम्नलिखित में से निम्न में क्रम में सजाना है तो कैसे सजाइएगा? मान लेते ऑप्शन दे देगा, आपको दे दिया जाएगा। ऑप्शन में आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा, आपको O दिया रहेगा, G दिया रहेगा और एगो C दिया होगा, एगो दिया रहेगा K दिया रहेगा। तो इसको अवरोही का फ्रेंड, अवरोही का मतलब क्या होता है ये भी आप याद रख लीजिए। अवरोही, अवरोही में अंदर क्या होता है एक देख लीजिए, ये हो गया अवरोही, एक होता है आरोही। ठीक है, एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। तो अवरोही में लग रहा है ना, अब मतलब बड़ा हो रहा, अब में ही लग रहा है अब। देखिए ये जो है ना, ये इसी को याद है कि ब मतलब कि बड़ा से छोटा होगा, बड़ा से छोटा जाएगा। और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा कि छोटा से बड़ा जाएगा। ठीक है, आरोही में छोटा से बड़ा एक पकड़ा जाएगा, दूसरा पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसको भी थोड़ा ले लेते हैं। कि जैसे कि पूछा जाता है सजाना है, तो इसको किस तरह सजाएंगे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अब याद रखिए कि सबसे पहले ट्रिक लगा लीजिए KPC ऑफ GS। तो के को पहले सजा दीजिए आप, के फिर क्या, P तो है नहीं, फिर C है तो C लगा दीजिए। फिर इसके G कौन सा हो जाएगा? G यहाँ हो जाएगा KPC G, नहीं O आएगा ऑफ O, फिर आ जाएगा G। तो इस क्रम में जो रहेगा उसी को आप टिक लगाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम ये आपका NTPC में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही क्रम, ये रीजनिंग में क्रम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, कौन सा जो है सही क्रम नहीं है, इस तरह से किसी में क्वेश्चन सेट में पूछा था, किसी में इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, और एक आप लोगों ने क्या देख लिया, अवरोही, अवरोही में जो अंडरस्टैंडिंग जो होता है कि क्या कंफ्यूजन जो होता है वो भी क्लियर कर लिया आप लोग। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा इसका ट्रिक क्या हो सकता है, जिसमें हम लोग 7 भागों में बांटते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? जाति, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, और यहाँ आ जाएगा हो जाएगा किंगडम, फैलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। इस तरह से हम लोग जो बांटे हुए हैं 7 वर्ग में। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं इसको सिद्ध करने के लिए साइंटिस्ट आए कि हमें हम लोग इस जीव को इसमें रखेंगे, इस जीव को इसमें रखेंगे, पादप के वर्ग में रखेंगे। किसी ने बोला कि नहीं इस जीव को हम लोग जंतु जगत में रखेंगे। तो सबसे पहला एक नाम आता है आपका, याद रखिएगा, लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1735 ईस्वी में जो है उन्होंने 2 किंगडम की खोज की थी। तो बोलिए किंगडम क्या होता है? तो फ्रेंड यही आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश नाम होता है किंगडम, हिंदी नाम होता है जगत। तो ठीक है, तो पूरे जीव जंतु को उन्होंने जो है केवल 2 ही पार्ट में बांटा था, एक पादप जगत, एक जंतु जगत में बांटा था। ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत में क्या बांटा था, किन्होंने नापा था? लिनियस ने जो है 1735 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ ईयर बाद, कुछ सालों बाद जो 1866 में एक और साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम आता है कि हिकल। उनका नाम क्या आता है? हिकल आता है। वे क्या करते हैं? वे जो है वे 3 किंगडम की खोज कर बैठते हैं। क्या क्या कौन नाम की खोज कर बैठते हैं? एक तो पादप जंतु तो इन्होंने खोज ही, देखे पादप और जंतु खोजा ही गया था। एक और खोज दिया क्या? प्रोटेस्टा की खोज भी किसने किया था? इन्होंने किया था। क्या कहा गया? हिकेल ने किया था। ठीक है, हिकेल ने कब किया था? 1866 में किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर अगले आते हैं तो 1938 में फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने एक और जीव की खोज कर देते हैं। और जो इन्होंने खोज करते हैं वे क्या आता है? मोनेरा आता है। कौन सा जीव खोज देते हैं? उन्होंने मोनेरा खोज देते हैं। तो अब तक कितना हो गया? एक तो पहला वाला में हम लोगों ने 2 जीव, दूसरे वाले में हम लोगों ने देखा 3 जीव, चौथे वाले में हम लोगों ने देखा 4 जीव। 4 जीव में एक नया, 3 तो हम लोगों को पता ही था
चौथा क्या आएगा, मोनेरा आ गया। ठीक है, तो मोनेरा जो देखिए मोनेरा यहाँ पर आ गया, तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, जगत, इतना भाग आ गया। ये जो है चार वाला जो किसने खोजा था, उन्होंने कॉपलैंड जो थे उन्होंने 1938 में खोजा था। इसके पहले 1966 में हो गया था, 1866 हो गया। और उसके पहले हो जाएंगे हम लोग लेनहैक, लिनियस ने कब खोजा था, 1735 में खोजा था। ठीक है, 1737 में किसने खोजा था, लिनियस ने खोजा था। क्या, पादप और जगत, पादप जगत और जंतु जगत को खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था, लिनियस ने खोजा था। ठीक है, उसके बाद आए थे हिक्की के बाद हिकल आए थे, हिकल के बाद आगे कौन, कैपलैंड आया था। ठीक है, इन्होंने जो चार को खोजा। उसके बाद आते हैं मेन इंपोर्टेंट हो जाएगा वेलकर ने इन्होंने 1969 में खोजा था। कब खोजा था, 1969 में खोजा था। क्या खोजा था, इन्होंने जो 5 जीव जंतुओं को खोजा था, 5 को खोजा। ठीक है, क्या क्या इन्होंने एक और नाम रख दिया, इन्होंने 4 तो हम लोग जानते हैं, 4 के अलावा उन्होंने एक और नाम क्या रख दिया, फंगस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंगस क्या रखे हम लोग, फंजाई रखे, फंजाई नाम रखा था। क्या रखा गया था नाम, फंजाई नाम दिया था। ठीक है, इन्होंने फंजाई एक नाम दे दिया। ठीक है, ये फंजाई आप लोगों को कहाँ मिलेगा, जब ब्रेड फुलाने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है जो आपको ये सब में जो सरे गरे पदार्थों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो दही बारों में जो है वो उसको डाल के थोड़ा फुलाने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आया था लिनियस, फिर आएगा हिकल, फिर आएगा कॉपलैंड, फिर आ जाएगा वेल टेलर ने 5 वर्गों में बांटा था, 5 वर्गों में इन्होंने बांटा था। इन्होंने एक नया नाम फंजाई दिया था, जबकि 4 का नाम पहले से पता ही था, और जो है एक नाम इन्होंने जो है ये कर दिया। ठीक, खोज दिया, क्या क्या, फंजाई इन्होंने खोज दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आएगा पादप जंतु, उसके इसमें आ जाएंगे तो सिर्फ एक नाम खोजा गया, क्या, प्रोटेस्टा। इसमें आ जाएंगे तो प्रोटेस्टा खोजा ही हुआ था, इसमें आ गया मोनेरा, इसमें आ जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा फंजाई। बस यही नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, यही सारे जो है इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो मैंने बता दिया कि इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में इसका क्रम बताइए, तो क्रम इसमें कितने भागों में दिया गया, 7 भागों में दिया गया, 7 आपको याद रखना है। इसमें से पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने किसने क्रम बताना है, तो क्रम याद रख लीजिए, लीनियस हो जाएगा, हिकल हो जाएगा, कॉपलैंड हो जाएगा, वेटेकर हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम याद हो गया। वेटेकर ने कितना किया, इन्होंने 5 किया था। क्या क्या के लिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, जंतु, पादप, 5 का 5 हो गया, 5 को याद हो गया, और सबसे कम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जो है इसी में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब इसके बारे में आएंगे तो इसका भी बहुत सारा पार्ट आपको दिखेगा बटा हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर इसका भी पार्ट आपको दिखेगा बहुत सा पटा हुआ। तो हम लोग आगे आपको बताते हैं कि पादप में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, जंतु में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है मोनेरा के बारे में, प्रोटेस्टा के बारे में, फिर पादप, फंजाई और जंतु के बारे में आगे डिटेल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड अब आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा था अब तक। देखा था मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, फंजाई और जंतु के बारे में देखा था। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे कि जीवों को किस तरह से हम लोग कहाँ कहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा जीव के बारे में। तो जीव को आप सबसे पहले हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक में बांटा। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग जो किसमें बांटे, प्रोकैरियोटिक में हम लोग जो है मोनेरा को हम लोग डाल दिए, यहाँ पे एक हो गया। ठीक है, मोनेरा को हम लोग किसमें रखें, प्रोकैरियोटिक में रखें। और यूकैरियोटिक में जिन्होंने रखे, यूकैरियोटिक को जब आगे डालते हैं तो उसमें 2 चीज निकल के आता है। एक आता है एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव, मतलब कि जिनकी संरचना एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है उसे एक कोशिकीय जीव, जिनकी संरचना बहुकोशिकीय से मिलकर बना उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, जीव जंतु हो गया, उसमें आएंगे। मगर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में, एक कोशिकीय जीव में क्या आ जाएगा, प्रोटेस्टा आ जाएगा। ठीक है, प्रोटेस्टा देखिए मोनेरा में आ गया क्या, ये सिर्फ होगा क्या, प्रोकैरियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक में क्या आ जाएगा, ये प्रोटेस्टा क्या होता है, प्रोटेस्टा जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक की बनी होती है, यूकैरियोटिक श्रेणी में, और एक कोशिकीय जीव है कौन, प्रोटेस्टा हो जाएगा। अब बहुकोशिकीय में आते हैं, तो बहुकोशिकीय में क्या आ जाएगा, बहुकोशिकीय में हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक में हो जाएगा जिसमें कोशिका झिल्ली होती है, एक में कोशिका झिल्ली नहीं रहती है। जैसे कि कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति, एक में कोशिका भित्ति रहती है, एक में कोशिका भित्ति नहीं रहती। जैसे कि हम लोग कोशिका भित्ति को हम लोग बोल सकते हैं सेल वाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोशिका भित्ति को हम लोग कह सकते हैं सेल वाल। ठीक है, सेल वाल कह सकते हैं हम लोग कोशिका भित्ति को। ठीक है, तो सेल वाल किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, जबकि जंतुओं में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो उसी के आधार पर जो हम लोग जो है कोशिका भित्ति को हम लोग ये बहुकोशिकीय में हम लोग 2 भागों में बांटे। एक होता है हम लोग को क्या क्या भाग में बांटे, एक जो
जिसमें कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसमें सिर्फ केवल जंतु आ जाएंगे, हम लोग भी इसी में आते हैं। ठीक है, इस तो खत्म हो गया। अब आते हैं जिसमें जो कोशिका भित्ति, जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, उसको भी हम लोग फिर दो भाग में बांटते हैं। क्या क्या नाम दिए हैं? एक नाम दिए हैं फंजाई, एक होता है पादप। कैसे बांटते हैं हम लोग इन लोगों को? एक में प्रकाश संश्लेषण होता है, एक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, तो ये जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वो फंजाई होगा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है वो पादप हो जाएगा। ठीक, पादप मतलब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें हम लोग बांटे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग मोनेरा में से प्रोकैरियोटिक जीवों को हम लोग दो भागों में बांटे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने किसको देखा? मोनेरा को देखा, पहला। दूसरा, यूकैरियोटिक में जब आते हैं तो उसमें भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। क्या क्या बांटेंगे? एक हो जाएगा एक कोशिकी, एक हो दूसरा जगह बहुकोशिकीय। एक कोशिकी में जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो एक कोशिका से मिलकर कौन सा बना होता है? प्रोटेस्टा होता है, तो प्रोटेस्टा हम लोगों ने डाल दिया। अब आते हैं बहुकोशिकीय में, तो बहुकोशिकीय जब जाते हैं तो उसमें भी दो भाग में बांटता है। एक होता है एक जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वे हम जंतु हो जाएगा, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उसको दो भाग में बांटे हुए हैं, कि उसको दो भाग में बांटे हैं, और दो भाग में बांटे हैं। और वे जो जैसे कि फंजाई हो जाएगा, फंजाई क्या होता है? पर जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वो फंजाई हो गया, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है वो हो जाएगा हम लोगों का क्या? वो हो जाएगा पादप हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग आगे इसको लेके चले हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देर अब हम लोग जानेंगे कि ये सब सारा तो नॉर्मली चल जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, बट आपको ये दोनों पादप और जंतु का टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कॉकरोच में आपका कितने पैर होते हैं, मकरों में कितने पैर होते हैं, फिर आपका पक्षी जो पंख से उड़ते हैं, पक्षी उड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इस तरह का टॉपिक आपको इसी में पादप और जंतु में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। जो एग्जाम जो ग्रुप डी के एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाए हैं, इसको भी हल्का हल्का हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पादप और जंतु को भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग जो पादप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जंतु में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए मोनेरा में तो जनरली जो मोनेरा का जो उदाहरण है, जो मोनेरा का जो प्रोसेस है वो तो देखेंगे। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रोटेस्टम ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फंजाई में भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, पादप जंतु को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर एग्जाम में, तो उसी को ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। तो पादप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड? तो पादप में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? थैलोफाइटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पादप में हम लोग क्या पढ़ने वाले? पादप में हम लोग थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एनियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। क्या क्या आ जाएगा आपका इसमें? थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एनियोस्पर्म पढ़ने वाले। ठीक है, ये हो जाएगा पादप में। जंतु में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जंतु में हम लोग पढ़ने वाले पेरियोफेरा, सिलिएटेड, निमेटोडा हो जाएगा, एनियलिड हो जाएगा, ऑर्थोपोडा हो जाएगा, मेलेस्का हो जाएगा, एनोबेरम और कांडेटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपका कांडेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हम लोग जो है पादप जंतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोनेरा से शुरू करते हैं। ठीक है, मोनेरा आएंगे, फिर प्रोटेस्टा आएंगे। ठीक है, मोनेरा में क्या क्या आता है, प्रोटेस्टा में क्या क्या आएगा, सभी उदाहरण लेके चलेंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम लोग लिखे चलते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक और पादप जंतु जगत के बारे में आगे टॉपिक लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोनेरा से। तो मोनेरा से टॉपिक से क्या क्या इंपोर्टेंट हो सकता है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोनेरा जो होता है वो क्या होता है? वह एक कोशिकीय जीव होता है, और साथ ही साथ यह प्रोकैरियोटिक भी होता है। ठीक है, हम लोग बांटे थे क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटे थे। किसमें आता है? ये मोनेरा जो आता है वो प्रोकैरियोटिक में आता है, और वह एक कोशिकीय जीव होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे तो कोशिका झिल्ली इसमें नहीं होता है, मगर सेल वाल, कोशिका भित्ति इसमें मौजूद रहता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा कि इसमें कोशिका झिल्ली तो नहीं होता है, मगर कोशिका भित्ति इसमें मौजूद होता है, मोनेरा में होता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग आते हैं कि इसके उदाहरण को लेकर चलते हैं, जो कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि नीलहरित शैवाल किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक या आपको बायोफाइटा, कुछ भी दे दिया जाएगा, तो किस वर्ग में रखेंगे? याद रखिएगा वो मोनेरा में आ जाएगा नीलहरित शैवाल। तो पहले उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मोनेरा में हम लोग उदाहरण देखेंगे, जीवाणु आ जाएगा, नीलहरित शैवाल आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा और माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। तो माइकोप्लाज्मा किस में आ जाएगा? मोनेरा में आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया किस में आ जाएगा? मोनेरा में आ जाएगा। कवक किस में आ जाएगा आपका? नीलहरित शैवाल किस में आ जाएगा? मोनेरा में आ जाएगा। जीवाणु किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। इसमें कुल मिला के 4 उदाहरण है। तो हम लोगों ने देखा मोनेरा में क्या क्या देखा है। मोनेरा में देखा कि यह जो मोनेरा में जो जीव होते हैं वे उनकी शरीर की जो संरचना होती है वे एक कोशिकीय जीव होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक होती है।
ठीक है, पहला। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, इसमें जो होती कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है मगर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका मतलब कि कोशिका जो होती है ना, कोशिका झिल्ली नहीं होगा मगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा मगर सेल वाल रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, इसके उदाहरण में हम लोगों ने देखा था क्या क्या, जीवाणु देखा, उसकी बैक्टीरिया देखा, फिर नीलहरी शैवाल देखा। तो इस तरह का हम लोग इसमें टॉपिक देखा, माइटोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, नीलहरी शैवाल, जीवाणु, ये सारे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं किसमें, प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा का क्या क्या इंपोर्टेंट हो सकता है, तो ये फ्रेंड ये एक जीव भी होती है और एक बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव से भी बने होते हैं शरीर इसका, और बहुकोशिकीय जीव से भी शरीर इनका बना हुआ होता है, पहला। दूसरे अगर बात करें तो ये कहाँ होते हैं, ये समुद्री घास, जैसे समुद्र के अंदर जो घास देखते हैं, समुद्र अगर मान लें कि इस तरह का समुद्र है, इसका नीचे में इस तरह का घास लहराता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। जो लहराता का जो दिखेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका प्रोटिस्टा होता है, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं ये जो होती है, ये गमन करने के लिए ये जो जीव है, ये जो जिसमें जो आते हैं वर्ग में, ये लोग क्या करते हैं गमन के लिए, इसमें सीलिया फ्लैजेला होता है। तो आप लोगों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोशिका की जब बारे में बताया जा रहा था तो सेलिया फ्लैजेला का बताया गया था। सीलिया फ्लैजेला क्या काम करता है, तो ये एक जैसे कोशिका है, तो कोशिका में एक छोटा छोटा बाल होता है, एक होता है बड़ा बड़ा बाल होता है, एक छोटा छोटा बाल होगा बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सीलिया जो होगा छोटा छोटा बाल वाले कहेंगे, और फ्लैजेला जो होता है बड़ा बड़ा बाल जो होता है, उससे हम लोग जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैजेला कहेंगे, ठीक है। तो इसी के माध्यम से वे जो है ये प्रोटिस्टा के जो वर्ग में जो जीव आते हैं, जंतु आते हैं, वे इन्हीं के जरिए जो है वे अपना ट्रेवलिंग करते हैं इसी के माध्यम से, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग आते हैं इसमें कि ये इसका उदाहरण को लेकर चलते हैं, ठीक है। इनका उदाहरण क्या क्या आ जाएगा, इनका सिंपल सा उदाहरण हम लोग देखेंगे। क्या चीज, सिंपल उदाहरण हम लोग देखेंगे अमीबा, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा गया। अमीबा किस श्रेणी में आता है, प्रोटिस्टा आ जाएगा कि मोनेरा आ जाएगा, ठीक है, कि कवक में आता है, ठीक है, पादप में आता है, जंतु में आता है। तो याद रखिएगा कि किस में आता है, अमीबा आता है हम लोग प्रोटिस्टा में। तो उदाहरण पहले हम लोग देख लेते हैं। ये आ जाएगा हम लोग एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शरीर के जो शैवाल होते हैं वे आ जाएंगे हम लोगों को, का किसमें, प्रोटिस्टा में। अमीबा आ जाएगा, डाइटम आ जाएगा, प्रोटोजो आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या नाम को एक बार फिर से देख लीजिए। नाम होता है हमका एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा हो जाएगा, डाइटियम हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है, पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, एक कोशिकीय शैवाल, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कवक के बारे में। तो कवक के बारे में आप लोगों को बोला जाएगा, कवक देखे हैं तो ऑटोमेटिक आप लोगों ने देखा है, क्योंकि ये जो होते हैं आपके खाने जब सड़ जाते हैं तो वो मोटा मोटा परत जम जाता है। जैसे कि ये ब्रेड वगैरह में यूज होते हैं, ब्रेड को फुलाने में हो गया, किसी भी चीज को फुलाना होता है सरे, तो वो जनरली इसी का यूज हम लोग करते हैं। क्या क्या हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो होती है, ये क्या होती है, ये होती है बहुकोशिकीय जीव होती है, और ये यूकैरियोटिक होती है। ये कैसी कोशिका होती है, एक तो ये बहुकोशिकीय संरचना होती है, बहुकोशिकीय होती है, और यह जो है यह यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। लाइट का प्रॉब्लम था, लाइट अभी कट गया तो कोई बात नहीं, आपको दिख ही रहा होगा, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आ गए, क्या कवक में हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक और चीज आता है, क्या विषम पोषी होती है, ठीक है। और विषम पोषी का एक होता है स्वयं पोषी, एक होता है परपोषी, एक होता है विषम पोषी, ठीक है। तो स्वयं पोषी होते हैं जो स्वयं से अपना भोजन, जैसे पेड़ पौधे अपना स्वयं से भोजन बनाते हैं, ठीक है। परपोषी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और ये होते हैं, ये विषम पोषी होती है, ठीक है, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये सरे गरे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे भी अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। कौन, कवक बनाते हैं, कवक, ठीक है। और ये आपको हो जाएंगे। और ये क्या होती है, ये मृत जीव भी करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि मृत जीव किसे कहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, कवक को मृत जीवी करते, कवक को हम लोग क्या करते हैं, फंजाई करते हैं। कवक को हम लोग, ये भी यहाँ लिख लीजिए, कवक को हम लोग क्या कहेंगे, फंजाई, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है ना, वे काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वाल जो होती है, वे काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी हुई होती है। क्या, किनकी कोशिका, किनकी, ये कवक है, फंजाई जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं इनका उदाहरण को लेकर चलते हैं। इनका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ये ईस्ट याद रखिएगा, पेसिलिन हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है,
पेसली, मशरूम और हो गया आप लोगों का ईस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि कवक के अध्ययन को या फंजाई के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो फंजाई के कवक के अध्ययन को हम लोग, इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी हम लोग क्या कहेंगे, कवक के अध्ययन को या तो फंजाई के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया। चलिए हम लोग ये तो कर लिए हैं। इसमें एक और टॉपिक, इसमें एक और एक क्वेश्चन आता है कि डबल ब्रेड जो बनाते हैं, ये जो डबल ब्रेड, ठीक है, इसमें एक आता है आपका एक कवक का यूज होता है। कौन सा कवक आता है, डबल रोटी बनाने में जो निर्माण में जो हम लोग जो यूज करते हैं कवक या फंजाई, उसका नाम आता है सैकरोमाइसेस। सैकरोमाइसेस, ठीक है। सैकरोमाइसेस जो होता है फ्रेंड, यही सैकरोमाइसेस ही है, यही सैकरोमाइसेस जो होता है, इसी के जरिए डबल रोटी जो है वो फूलती है। किसके, याद रखिएगा कौन सा कवक है, ये कवक है सैकरोमाइसेस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकरोमाइसेस। इसका हिंदी टर्म नहीं याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश का ही हिंदी में लिख के दिया हुआ था, ठीक है। सैकरोमाइसेस याद रखिए, सैकरोमाइसेस। ये क्या होता है, ये कवक होता है जो रोटी को, डबल रोटी को फुलाने का काम करता है, सैकरोमाइसेस, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। चलिए ये कवक से जुड़ा हुआ था, सो मैं बताना था, बता दिए। अब चलिए हम लोग 3 टॉपिक देख लिए। अब आते हैं पादप बचा, एक जंतु बचा, तो उसका क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए एक बार फिर से रिविजन कर लिया जाए। सबसे पहले हम लोग देखें मोनेरा, देखे प्रोटेस्टा, देखे और कवक या फंजाई देखे हम लोग, ठीक है। तो मोनेरा में हम लोग क्या देखे, यह क्या होती है, यह एक कोशिकीय तो होती है पहला। दूसरा हम लोग क्या देखें कि ये प्रोक्रिएटिक होती है, एक कोशिकीय भी होगी और एक प्रोक्रिएटिक भी होती है, ठीक है, ये तो देख लिए। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन तो नहीं पाया जाएगा मगर सेल वाल पाया जाता है इसमें, किसमें, मोनेरा में। इसका उदाहरण देखेंगे तो जीवाणु हो गया, ठीक है, उसके बाद माइटोप्लाज्मा हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, ठीक है, और साइनोबैक्टीरियाज हो गया, ठीक, किसमें आ जाएगा, मोनेरा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रोटेस्टा में आ जाएगा। प्रोटेस्टा में हम ये क्या होता है, यह यूकैरियोटिक होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है, यूकैरियोटिक भी होता है और एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है, ये वो, ठीक है, कौन प्रोटेस्टा में होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये गमन करने के लिए क्या होता है, गमन करने के लिए इनको चाहिए सीलिया फ्लैजेला होता है, ठीक है। जो छोटे जो कोशिका के जो बाहरी जो परत, कोशिका के जो बाहरी परत होती है, कोशिका के इस तरह के जो छोटा छोटा को हम लोग सीलिया कहते हैं, और बड़ा बड़ा जो बाल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये समुद्री घास होती है, ठीक है। समुद्री घास में इससे समुद्र के अंदर जो घास देखते हैं या पानी के अंदर जो घास देखते हैं, उनमें आपको ये चीज दिख जाएगा, ठीक है। तीसरा, चौथा हम लोग देखेंगे, इनका उदाहरण देखेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, अमीबा हो जाएगा, ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल हो जाएगा। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा कि यूग्लिना हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है, डायनियम हो जाएगा, ठीक है, डायनियम, प्रोटोजोआ और यूग्लिना हो जाएगा, और हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, एक शैवाल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, प्रोटेस्टा में आ जाएगा। अब आते हैं कवक के बारे में। तो कवक में एक नाम आता है, क्या नाम देखे थे हम लोग नाम दिए थे सैकरोमाइसेस नाम याद रखिएगा। इसी के माध्यम, यह एक कवक है जिसके माध्यम से डबल रोटी का निर्माण, डबल रोटी जो है फूलता है, ठीक है, डबल रोटी जो है के निर्माण में यूज होता है सैकरोमाइसेस का, याद रखिएगा, सैकरोमाइसेस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कवक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये क्या होती है, बहुकोशिकीय होती है और यूकैरियोटिक होती है, ठीक है, पहला। दूसरा, यह जो होती है सड़े गहरे कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन को निर्माण करती है, और ये मृत जीव भी इसे हम लोग कहते हैं, मृत जीव भी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है किसका बनाकर मिलकर बनी हुई होती है, काइटिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इसका उदाहरण की बात करें तो क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ईस्ट हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, ठीक है। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आएंगे किसमें, पादप में आते हैं। पादप के मतलब क्या हो गया, पादप में तो लग रहा होगा पेड़ पौधा से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो पेड़ पौधा से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसको कैसे किस तरह से हम टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं, उससे थोड़ा नोट कर लेते हैं। देखिएगा ये क्या होती है, सॉरी, तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या होती है, यह बहुकोशिकीय तो होती है, साथ साथ यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। यह यूकैरियोटिक होती है,
ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या होती है, यूकैरियोटिक भी होती है, बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, कौन सा होता है, ये पादप होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, स्वयंपोषी होती है। एक मैंने बता दिया था स्वयंपोषी, परपोषी और विषमपोषी के बारे में बता दिया था। ठीक है, स्वयंपोषी हो गए कि जो खाना खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना खाना खुद बना लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके उदाहरण की बात करें तो शैवाल हो जाएगा, आमोस हो जाएगा, पुष्पीय हो जाएगा, और अपुष्पीय बीज हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। ठीक है, ये पेड़ पौधे से जुड़ा हो जो आता है वो इसमें आपको दिख जाएगा। मगर ये याद रखिएगा, एक होता है एक कोशिकीय शैवाल, यहाँ देखिएगा एक है शैवाल। तो जो सिंपल सा अगर कोई क्वेश्चन में देख शैवाल जो है किस श्रेणी में आता है, तो शैवाल आ जाएगा पादप में आ जाएगा। अगर पूछेगा कि एक कोशिकीय शैवाल किस में आता है, तो वो एक कोशिकीय शैवाल आपका आ जाएगा किसमें, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में क्या क्या हम लोग देखा था, एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा देखा था, प्रोटोजोआ देखा था, यूग्लिना देखा था, पैरामीशियम देखा था। किसमें देखा था, इसमें देखा था। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए पादप में हम लोगों ने क्या क्या देखा, शैवाल देखा, मोष देखा, पुष्पीय देखा था, अपुष्पीय बीज देखा था। ठीक है, अब पौधा देखा था, वो इसमें हम लोग देखे थे। ठीक है, अब आते हैं पादप को भी हम लोग जो है 4 भागों में 5 भागों में बांटे हैं। उसका क्या क्या नाम है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे थैलोफाइटा, आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, चलिए। थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सभी आप लोग जो है देखा होगा। तो एग्जाम में एक तो इतना से को इसका उदाहरण को आप लोग नोट करना होगा कि उदाहरण क्या क्या है। कभी से कभी पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा। अब पूछेगा इस चैप्टर से, ये जो टॉपिक है पादप से पूछता है। देखिए क्या क्या है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। याद कर लीजिए, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, देखिए थैला लेके बाय बाय जा रहे हैं, टेरियो ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिम जा रहे हैं, एनियोस्पर्म के लिए, एनियो है कुछ निर्माण करने के लिए, एनियो मतलब कुछ नया चीज के लिए जा रहे हैं। क्या क्या नाम देखे, थैलोफाइटा थैला लेके, बायोफाइटा बाय थैला लिए तो बाय कर दिए भाई, फिर टेरियो मतलब ट्रेवलिंग करना शुरू किए हम लोग, फिर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम जा रहे हैं, क्यों, कुछ निर्माण करने के लिए, क्या, एनियोस्पर्म। ठीक है, इस तरह का आप लोग कुछ बना लीजिएगा कि कभी कभी सीरियल बाय भी कुछ पूछ सकता है कि इसका सीरियल बाय क्या नाम क्या है टॉपिक, वो भी आप याद कर सकते, इस तरह से कर सकते हैं। थैलोफाइटा, बायोफाइटा, ठीक है, ट्रेवलिंग वाला हो जाएगा, टेरियोफाइटा आएगा, हो जिम करने जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, एनियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ नया आविष्कार के लिए। चलिए अब आते हैं थैलोफाइटा में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो ये क्या होता है, ये एक जलीय पादप होता है। क्या होता है, थैलोफाइटा जो होता है वो जलीय पादप होता है सब। ठीक है, ये जल में ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है ना, तो इसमें जड़ होगा, तना होगा, कुछ नहीं होगा, खाली सिंपल से आपको सिर्फ पत्ता दिखेगा, सिर्फ पत्ता दिखेगा। अब जब पानी जहां रहेगा वहां दिखेगा सिर्फ इस तरह का, इस तरह कुछ इस तरह, मतलब कि पानी अगर है तो कुछ इस तरह का पत्ता होगा, कोई पत्ता का शेप भी आप नहीं निकाल पाइएगा कि किस तरह का पत्ता का शेप होगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें कहते हैं मूल पत्ती का विभाजित, मतलब कि ना तो उसमें मूल रहेगा, ना तना रहेगा, ना जल रहेगा, ना पत्ता रहेगा, हरा 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 टाइप का कुछ दिखेगा उसमें। ठीक है, वो कौन, थैलोफाइटा में दिखेगा। और इसका उदाहरण को बात करें तो ये क्या होता है, यह होता है यूलोथिकस, और हो जाएगा स्पाइरोगस, और एक होगा कारा होगा। इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो एक बार यहां पे लिख देते थे, आपको दिख नहीं रहा होगा कहां पे, यहां पे ना, हाँ चलिए, इसका नाम आ जाएगा आपका यूलोथिकस, यूलोथिकस हो गया। ठीक है, यूलोथिकस, स्पाइरोगाइस, कारा, याद रखिए, काड़ा, याद नाम दिखा है स्पाइरो, वो यहाँ भी। ठीक है, तो फ्रेंड आपको, ठीक है, काड़ा याद रखिएगा, एक हो गया कारा। ठीक है, याद रखिएगा, यूलोथिकस हो जाएगा, और स्पाइरोगाइड और एगो कारा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बायोफाइटा। बायोफाइटा क्या होता है फ्रेंड, बायोफाइटा होता है कि यह क्या है, यह एक उभयचर होता है। ठीक है, बायोफाइटा जो होता है यह उभयचर होता है। ये क्या, इसमें क्या क्या होता है, इसमें जड़ होगा, और सॉरी इसमें जड़ नहीं होगा मगर तना पत्ता जरूर होता है। ठीक है, बिना जड़ का ही ये निकल जाएगा, तना और पत्ता निकलता है, जड़ नहीं दिखेगा इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग जो है एम्फीबिया वर्ग में रखते हैं। इसे हम लोग किस वर्ग में रखते हैं, एम्फीबिया वर्ग में। तो पूछा जा सकता है कि एम्फीबिया वर्ग में किसे रखा जाता है, तो याद रखिएगा बायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग में रखते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने का भी काम यही करता है। ठीक है, और ये जो होती है एक चीज है, स्फेगनम नामक एक मांस आती है, स्फेगनम याद रखिएगा, स्फेगनम नामक जो होता है एक मांस, ठीक है, आता है, जो अपने शरीर का 18-20 गुना पानी स्टोर करता है। ठीक है, ये कौन करता है काम, ये स्पेगनम करता है, स्पेगनम नामक जो होता है मांस, स्पेगनम नामक मांस जो है अपने से 20 गुना जल को स्टोर करने का काम करता है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मृदा अपरदन को रोकने में काफी मदद करता है बायोफाइटा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें जड़ नहीं होगा, तना पत्ता जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए
अब आते हैं टेडियोफाटा। टेडियोफाटा आपको हर जगह मिलेगा, जंगल, पर्वत, पताल, सब जगह मिलेगा, क्योंकि जड़ भी रहेगा उसमें, तना भी रहेगा, पत्ता भी रहेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड, ये पेड़ पौधा को, जो पेड़ पौधा को हम लोग 5 भागों में बांटे हैं, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि कौन कौन किस किस पौधे को हम लोग किस में रखेंगे, किस किस पत्ते को हम लोग किस किस्म में रखेंगे। जैसे किसमें सिर्फ पत्ता आता था, इसमें क्या आएगा, इसमें पत्ता तना दोनों आया, इसमें क्या है, पत्ता तना तीनों आया, पत्ता तना जड़ तीनों आया इसमें, ठीक है। तो ऐसा ऐसा चीज को हम लोग इसमें रखे हुए टेडियोफाइटा में। टेडियो में टेढ़ा मेरा, जड़ भी टेढ़ा मेरा रहता है, तनो टेढ़ा मेरा रहता है, पत्ता भी जैसे टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो जड़ तना पत्ता हम लोग इसमें देखते हैं, ये जंगलों और ये में रहता है। उदाहरण यहाँ याद करना होगा, फर्नर, ठीक है, फर्नर आ जाएगा इसका उदाहरण। दूसरा आ जाएगा मानसिलिया आ जाएगा, और एक हर्सटेल हो जाएगा, हर्सटेल भी हो जाएगा, और आपका फर्नर आ जाएगा, मानसिलिया हो जाएगा, मानसिलिया हो जाएगा, ठीक है। मानसिलिया, देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए टेडियोफाइटा में टेढ़ा फेरा, टेढ़ा, टेडियोफाइटा का नाम ही लग रहा है टेढ़ा पेटा, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। फर्नियर, तो फर्नियर होता है, फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर सीधा सीधी तो नहीं होता, फर्नीचर हमें टेढ़ा मेरा बहुत कुछ चीज़ का मिश्रण होता है, तो इस तरह से कुछ रिलेट कर लीजिए इसमें, ठीक है। फर्नियर में याद रख लीजिए मांसलिया, मांसलिया, मांस कैसे लिया यार, टेढ़ा मेरा काटेगा तब ना सही होगा, खाने में यूज होगा, तो चलिए मांसलिया हो गया, मांसलिया। देखो हर्सटेल, हर्सटेल, आप टेढ़ा मेरा काट मांस तो ले लिया, तो हंसने लगा मांस कैसे ले लिया तुम, इस तरह से आपका हर्सटेल हो गया, मांसलिया हो गया, और एगो क्या हो जाएगा, फर्नर हो जाएगा, ठीक है। किसमें आ जाएगा, ये सारा का सारा आपको टेरोफाइटा मिल जाएगा। अब जेमनियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस दोनों कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, एक में आपका आवृत्ति बीज एक होता है, इसमें आवृत्ति जो इसमें कि एक होता है आवृत्ति बीज, इसके अंदर क्या होता है कि बीज जो होता है फल के बाहर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग सॉरी, ये है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का सबसे पहले ये नग्न बीज होता है। ये क्या होता है, नग्न बीज, मतलब बीज जो होता है नंगा रहेगा, ठीक है। वे बीज का उत्पत्ति कहाँ होता है, फल के बाहर होता है बीज, अब फल के अंदर नहीं होगा, अगर फल के अंदर हो जाएगा तो एनियोस्पर्म हो जाएगा, वो एनियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर बीज फल के बाहर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग नग्न बीज कहते हैं। अब बीज जो होता है फल के बाहर होता है, उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे तो पाइरस हो जाएगा और साइकस हो जाएगा, पाइरस और साइकस, पाइरस और साइकस, नाम याद रखिएगा, पाइरस और साइकस, ठीक है। और इसमें आ जाएगा हम लोगों को क्या, आप क्या बोलता है इसमें आपको, एनियोस्पर्म में आ जाएगा हम लोगों का कि बीज जो होता है फल के अंदर होता है। इनमें एनियोस्पर्म को भी जो होता है इसको भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला आ जाएगा एक बीज, एक होता है, दूसरा हो जाएगा दुई बीज, ठीक है। तो ये टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसमें आप लोग यहाँ तक खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जंतु में आएंगे, तो जंतु के टॉपिक को आगे लेके